धनदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आजकल बहुत लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं संविधान के बारे में, और जब से संविधान बना है तभी से ऐसा रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि संविधान सभा में जो मसौदा तैयार करने समय समिति बनी हुई थी, संविधान समिति के सदस्यों के क्या विचार थे, उस समय वह क्या सोच रहे थे, किस तरह की मंशा थी संविधान निर्माता की, यह हम जानते हैं। आज हम विचार ले रहे हैं मिस्टर महमूद अली बेग साहब मद्रास मुस्लिम, श्री आर आर दिवाकर बम्बई जनरल, श्री सारंगधर दास उड़ीसा जनरल और प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना। तो इन विद्वानों के विचार वाचन करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और दूसरों तक वीडियो पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, यानी शेयर करें। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में हम मिस्टर महबूब अली बेग साहब के विचार लेते हैं, जो मद्रास मुस्लिम से प्रतिनिधि थे। उपाध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया हुआ विवेचन एवं पर्यालोचन बहुत ही स्पष्ट, पांडित्यपूर्ण, शिक्षाप्रद और व्याख्यात्मक रहा है। हो सकता है कि हम उनके विचारों से सहमत न हो, किंतु सभा के सम्मुख मसौदे के विचारार्थ उपस्थित करते हुए आपने जो अनुपम भाषण दिया है, उसकी प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह सकते। यह विचार महमूद अली बेग साहब ने प्रकट किए थे संविधान सभा में दिनांक 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के दरमियान। अब हम देखते हैं कि श्री आर आर दिवाकर बम्बई जनरल से क्या सोचते थे उस समय, उन्होंने क्या उद्गार प्रकट किए। उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कह दी हैं, और मैं समझता हूं कि उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति में मुझे सभा का समय नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ ही बातों के संबंध में बोलूंगा जो मेरी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जबकि अपने देश को एक नया विधान देने जा रहे हैं। एक बात जिसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं वह यह है कि विधान का जो मसौदा हमारे सामने रखा गया है वह वस्तुतः एक स्मरणीय कृति है, और हम सभी इसके लिए मसौदा समिति को तथा उसके अध्यक्ष को, जो कि सभा में इस विधान को अग्रसर कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ा रहे हैं, बधाई दे चुके हैं। पर साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि मसौदा समिति ने न केवल विधान परिषद के निर्णयों को ही विधान रूप दिया है, बल्कि मेरी तुच्छ राय में यह मसौदा निर्माण के क्षेत्र से कहीं आगे बढ़ गया है। मैं शायद यह कह सकता हूं कि इसने परिषद के निर्णयों पर पुनर्विचार किया है, उसके कई निर्णयों में उसने परिवर्तन कर दिए हैं तथा उसके अनेक निर्णयों को नए रूप में रख दिया है। हो सकता है कि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा करना परम आवश्यक रहा हो, बहुत जरूरी रहा हो, पर विधान परिषद में हम सदस्यों को, जबकि हम मसौदे पर विचार कर रहे हैं, तो अपने संशोधन रखने की बात सोच रहे हैं।
तो उपरोक्त तथ्य से अवगत हो जाना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात मैं उस जल्दबाजी के संबंध में कहना चाहता हूँ, जिससे कि कई लोग विधान संबंधी वाद-विवाद को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं ये नहीं समझता कि मसौदे पर विचार करने में बहुत शीघ्र करना लाभप्रद होगा, फ़ायदेमंद होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए यथेष्ट समय मिलना चाहिए, उचित समय मिलना चाहिए और जो संशोधन आए हैं, उनमें से कोई भी किसी प्रकार का दबाया नहीं जाना चाहिए और ना वक्ता को अपर्याप्त समय मिलना चाहिए। वक्ता को पर्याप्त समय मिलने के पक्षधर थे आप। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो वाद-विवाद हों, उनके लिए काफ़ी समय मिलना चाहिए। स्वतंत्र भारत का आविर्भाव हुए आज 1 वर्ष से कुछ अधिक हुआ और इस वर्ष हमने बहुत से अनुभव प्राप्त किए हैं। और अगर और किसी विचार से नहीं तो इन अनुभवों के विचार से ही मैं समझता हूँ, हमें शीघ्रता न करनी चाहिए और मसौदे को बहुत से प्रावधानों में जिस रूप में वह हमारे सामने है, परिवर्तन करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए। ये विचार थे श्री आर दिवाकर बम्बई जनरल से प्रतिनिधि थे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा कहा गया, जो कमियाँ थीं, उन कमियों की ओर भी इशारा किया गया संविधान जो समिति है, उसके सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने बड़े ही अ, जागरूकतापूर्ण तरीके से अपने विचार रखे हैं। अगला विचार श्री सारंगधर दास उड़ीसा जनरल का है। उसमें उपाध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कहा, पूर्व वक्ताओं की भांति मैं भी मसौदा समिति को और विशेषतः इसके सभापति को डॉक्टर अंबेडकर को बधाई देता हूं कि इस मसौदे के प्रस्तुत करने में इन लोगों ने इतना परिश्रम किया, किंतु उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि संविधान समिति के सभी सदस्य हर बात में सहमत रहते रहे हूँ, बल्कि अपने विचार रखते थे और कड़ी बहस होती थी। इसके बाद ही कोई भी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता था। इस बाबत प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी अपने विचार रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विधान के मसौदे में जो सिद्धांत सन्निहित हैं, शामिल हैं, उन पर विचार करने के लिए हम आज समवेत हुए हैं, यानी एकत्र हुए हैं। प्रारंभ में ही मैं विद्वान डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्होंने यह प्रस्ताव हमारे समक्ष उपस्थित किया है, बधाई देता हूँ। जो भाषण उन्होंने यहाँ दिया, उसे मैंने कई बार पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि अपने विधान के संबंध में यह बहुत ही पांडित्यपूर्ण व्याख्या है, यानी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या है। निश्चय ही मेरा मन है कि विधान का इससे और योग्य प्रतिपादन हो नहीं सकता था, किंतु विधान में जिन सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है, उनके संबंध में मैं कुछ ज़रूर कहना चाहता हूँ। तो ऐसे विचार प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी के रहे और आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि यह जो संविधान प्रेमी हैं या विद्यार्थी हैं, जो संविधान की विशेषताएं आदि जानना चाहते हैं, उनके लिए यह मददगार साबित होगा। इसी आशा के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।